पहली खबर है मेरठ से, जहां पर यूजीसी सीएसआईआर नेट परीक्षा में सेंधमारी के मामले में यूपी एसटीएफ ने सुभारती यूनिवर्सिटी में बड़ी छापेमारी की है और एक बड़ा खुलासा किया है। जब एसटीएफ ने छापेमारी की तो खुलासा हुआ, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन लैब के सर्वर के साथ छेड़खानी की बात सामने आई। इतना ही नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर कर बाहर बैठे सॉल्वर से पेपर सॉल्व करवाया गया था। एसटीएफ ने सर्वर रूम से 2 लैपटॉप में एनीडेस्क टूल के साथ जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि लैब के एक कर्मचारी अरुण कुमार से एक मोबाइल फोन भी मिला है, जिसमें 4 लोगों के नाम मिले हैं, जिनके पास सिस्टम के आईपी को शेयर किया गया था। दिनांक 26/7/2024 को एक गोपनीय सूचना के आधार पर सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एसटीएफ द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ था। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की आईपी मिली। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में नेट परीक्षा में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया है। सुभारती विश्वविद्यालय में एसटीएफ की टीम ने रेड की है। मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें। ये सुभारती विश्वविद्यालय है जहां एसटीएफ की टीम ने रेड की है और इसी के एग्जामिनेशन सेंटर के सर्वर रूम में 2 ऐसे लैपटॉप मिले हैं जिसमें एनीडेस्क सॉफ्टवेयर मिला है। माना जा रहा है कि इसी सॉफ्टवेयर के जरिए स्क्रीन शेयरिंग की गई और इसी स्क्रीन शेयरिंग की मदद से बाहर से पर्चे सॉल्व कराए गए और यहाँ पर सबमिट कर दिए गए। ऐसे 4 अभ्यर्थियों के मोबाइल में नाम मिले हैं जिन पर शक है कि इनके पर्चे सॉल्व कराए गए और साथ ही जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके मोबाइल से जो डिलीट फाइल मिली है उसमें 11 अभ्यर्थियों के नाम मिले हैं, उनका आईपी एड्रेस मिला है, उनके रोल नंबर्स मिले हैं। माना जा रहा है कि ये सब लोग इसी रैकेट का पार्ट थे। अभी छापेमारी की कार्रवाई में जो कुछ मिला है उसका एनालिसिस किया जा रहा है और साथ ही एसटीएफ की टीम कई ऐसे ठिकानों पर और छापेमारी करने की तैयारी में है जिनके सबूत मिले हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है, जांच जारी है, आगे कई और परतें खुलने की उम्मीद है। 25 जुलाई को 2 पालियों में यह परीक्षा हुई थी जिसमें सुभारती में भी सेंटर रखा गया था और अब एसटीएफ की टीम इसी मामले में रेड कर रही है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और उधर मुरादाबाद में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। ब्यूटी एकेडमी की डायरेक्टर गिरफ्तार की गई है। धर्म परिवर्तन के आरोप में रक्षंदा खान गिरफ्तार की गई। छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए थे कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, मुस्लिमों से दोस्ती का दबाव बनाया जाता है और मुस्लिम लड़कों से शादी करने के लिए लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। इधर चित्रकूट में पुलिस कस्टडी से फरार चोर को 18 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। करवी कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने चोर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से चोरी के जेवरात और तमंचा बरामद किया गया, लेकिन चोर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात सिपाही और होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। फिलहाल इस चोर को पकड़ लिया गया है। रात्रि में ड्यूटी पर तैनात दीवान जी की लापरवाही से ये चोर चकमा देकर के फरार हो गया। भोर में लगभग 4:30 बजे पुनः इंस्पेक्टर कोतवाली, एसओजी प्रभारी और सर्विलांस की टीम तीनों ने मिलकर के अथक प्रयास किया और लगभग 17-18 घंटे की मेहनत के बाद इसे फिर गिरफ्तार कर लिया है। इधर कानपुर जेल में लगभग 2500 कैदी बंद हैं। साथ ही जेल में बांग्लादेशी, नेपाल और नाइजीरिया के कैदी भी हैं, जिनकी वजह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम अब किए गए हैं। लगातार सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा यहां पर इनकी पैरवी को लेकर भी वकील की व्यवस्था के शासन ने आदेश दिए हैं। जेल अधीक्षक लगातार जेल की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी करते हैं। जेल में तरह तरह के अलग अलग पृष्ठभूमि के बंदी आते रहते हैं, जिसमें कि विदेशी भी कभी कभी आ जाते हैं
तो विदेशी बंदियों के आने पर एक तो ये होता है कि उनको उनका समुचित रखरखाव रखा जाए, निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की भी जिम्मेदारी होती है। वो काम हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनको सरकारी वकील निःशुल्क प्रदान कराते हैं और विदेशी बंदी हैं उनके जो मिलने वाले आते हैं उन पर सब पर उनके पहचान पत्र सारा कुछ लेकर के और कड़ी निगरानी को। इन दिनों कानपुर जिला कारागार के अधिकारी अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले कई महीनों में विदेशी बंदियों की संख्या बढ़ी है। अगर बात की जाए नाइजीरिया के बंदी की या बांग्लादेश के बंदियों की या नेपाल के, ऐसे में अलग अलग इन कंट्रीज के इन बंदियों को अलग अलग बैरक में रखा गया और उनके बैरक्स के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिसका मेन मॉनिटरिंग जेल सुप्रिटेंडेंट कर रहे हैं। और अगर जेल के अधिकारियों के माने तो जहां एक और अंदर मॉनिटरिंग हो रही है तो वहीं जेल के बाहर भी पुलिस मुस्तैद है और उनसे मिलने वालों की अलग से एक सूची भी तैयार की गई है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर यमुनोत्री धाम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण यमुना नदी अपने उफान पर है, जिसकी डरावनी तस्वीरें अब सामने आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। नदी अपने साथ भारी मलबा लेकर आई है जो यमुनोत्री धाम की तरफ लग गया है, जिससे मंदिर को भले ही कोई नुकसान ना पहुंचा हो, लेकिन धाम के किनारे यहां बहुत नुकसान पहुंचा है। किनारों को जानकी पट्टी में पार्किंग में भी पानी घुस गया और पार्किंग में पानी भरने के दौरान जो लोग यहां पर थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। यमुनोत्री धाम में लगातार भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर रात भर उफान पर रहा, जिससे यमुनोत्री धाम में काफी नुकसान पहुंचा है। नदी के किनारे स्ट्रीट लाइट्स क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से पुरोहितों में दहशत है। पानी के तेज बहाव में मंदिर का जनरेटर भी बह गया। राम मंदिर पर स्थित रजिस्ट्रेशन सेंटर भी पानी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गया। रात भर यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही। जानकी चट्टी में 3 खच्चर और एक बाइक नदी में बह गई। जानकी चट्टी में बनी पार्किंग में भी बड़ा कटाव हुआ है। इधर टिहरी में बालगंगा नदी ने बूढ़ा केदार क्षेत्र में मचाई जमकर तबाही। नदी किनारे बसे लोग सुरक्षित घरों से बाहर निकल आए। जखाना, तोली, गेवली समेत कई क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचा दी। गांव वालों के खेत, पुल और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। नदी किनारे बसे 4 से 5 घर में मलबा और पानी घुस गया। एक दुकान भी मलबे की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। इधर बागेश्वर में देर रात से ही बारिश जारी है। सरयू नदी के साथ बरसाती नाले भी उफान पर हैं। सरयू नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागेश्वर शहर के कई रास्तों में पानी भरा है, जिसे आज सुबह लोग पार करते नजर आए। इधर शाहजहांपुर पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। असिस्टेंट अकाउंटेंट पद पर नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप लगा है। मामला थाना पुवाया इलाके का है, जहां मुखबिर की सूचना पर निगोही रोड से आरोपी रतिराम को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 10 जनवरी को पीड़ित वेद प्रकाश से असिस्टेंट अकाउंटेंट मास्टर पद पर भर्ती के लिए लाखों की ठगी हुई थी। पुलिस को शातिर की कई दिनों से तलाश थी। इधर शाहजहांपुर पुलिस को जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। डीएम के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत आरोपी को जिला बदर किया गया था। इन सब के बावजूद अपराधी चोरी छिपे शाहजहांपुर जिले में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार किया। थाना रोजा पुलिस ने चेकिंग के दौरान जिला बदर अपराधी शिवनंदन को गिरफ्तार किया। शिवनंदन पर अलग अलग थानों में केसेस दर्ज हैं।
और अगली खबर बाराबंकी से, जहां जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव के तस्कर मोहम्मद कैफ पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। मोहम्मद कैफ के साथ उसका पिता भी मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के कारण जेल में बंद है। शातिर कैफ पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह के सरगना और शातिर कैफ के पिता अलीम की 3 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। और अगली खबर मिर्जापुर से, जहां पर पुलिस का गांजा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। स्कूटी से आ रहे 2 लोगों के पास से पुलिस ने लगभग 10 किलो गांजा बरामद किया। लालगंज थाना क्षेत्र के कोरवा मोड़ के पास से शातिरों की गिरफ्तारी हुई। उधर सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। गृह मंत्रालय के भारतीय शत्रु संपत्ति विभाग के अधिकारी और रामपुर तहसील के राजस्व कर्मचारी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे और शत्रु संपत्ति को चिन्हित कर वहां सीमेंट के पिलर लगाकर जमीन को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें, अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शत्रु संपत्ति को कब्जे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बारे में रामपुर जिलाधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सीगन खेड़ा में जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। 13.8 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति का इस्तेमाल हुआ। 9 अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट के ऑर्डर हुए थे, जिसमें इस शत्रु संपत्ति को चिन्हित कर उसे अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर था। उसी सिलसिले में जौहर यूनिवर्सिटी में 13.8 हेक्टेयर भूमि पर पिलर लगाकर कब्जा किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि शत्रु संपत्ति की नपाई 2 दिन चलेगी। पिलर लगाने का काम चल रहा है। है ये ग्राम पंचायत सिंगन खेड़ा में है, जहाँ पर ये जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है और उसी में लगभग जो 13.8 हेक्टेयर भूमि थी, जो शत्रु संपत्ति 2006 में जिसके वेस्टिंग ऑर्डर हुए थे। गृह मंत्रालय का एक विभाग है भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, उसके पक्ष में ये ऑर्डर हुए थे। इसके बाद ये अभी 9 अप्रैल 2024 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए थे। इसको चिन्हांकन करके इसको अपनी अभिरक्षा में लेना था। उसी के तहत आज 13.8 हेक्टेयर भूमि को जौहर यूनिवर्सिटी में, जो लगभग 47 घाटे हैं टोटल, उसमें पिलर लगा के इसको कब्जे में उस विभाग को दिया जा रहा है। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दुधेश्वर नाथ मंदिर के पास दुकानों के बाहर गर्व से कहो हम हिंदू हैं के पोस्टर लगाए। दुधेश्वर नाथ मंदिर कांवड़ यात्रियों के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, जल चढ़ाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए लोगों ने आज सुबह यहां पहुंचकर दुकानों के बाहर पोस्टर लगाया। हमारे हिंदू युवा वाहिनी जो आइस त्यागी जी जो अध्यक्ष है इसके हिंदू युवा पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो ये जो है इनके नेतृत्व में सभी जगह पर दुकानों पर ये बोर्ड लगाने के लिए सब लोग यहाँ पर जो है यहाँ से दुधेश्वर का पूजन करके ये जो है वहाँ यहाँ से जो है प्रारंभ करेंगे। अगली खबर देहरादून से, मसूरी रोड पर कोल्हू खेत के पास 30 से ज्यादा कांवड़ियों को पुलिस ने मसूरी जाने से रोक दिया। इससे नाराज कांवड़िए सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। रोड ब्लॉक करने की वजह से गाड़ियों की कतार लग गई। दरअसल देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया था कि वो इस बार मसूरी में कांवड़ियों की मूवमेंट नहीं होने देंगे। इसके पीछे बीते सालों में हुड़दंग की घटनाओं का हवाला दिया गया। हालांकि कांवड़िए शुक्रवार को कुठाल गेट बैरियर पर पुलिस को चकमा देकर आगे बढ़ गए, लेकिन कोल्हू खेत पर पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इधर शामली जिले से हर रोज हजारों की संख्या में कांवड़िए निकल रहे हैं। भोले के भक्त शामली से होते हुए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंचेंगे। आशंका है कि इस बार 10 लाख कांवड़िए गंगाजल लेकर शामली से गुजरेंगे। ये अनुमान है, जिसे लेकर शामली प्रशासन और पुलिस प्रशासन ग्राउंड जीरो पर कांवड़ यात्रा का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शामली पुलिस प्रशासन लगातार ही मॉनिटरिंग कर रहा है। सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीसीटीवी की निगरानी में शामली जनपद से कांवड़ यात्रा गुजर रही है। इस कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डीआईजी सहारनपुर पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने पूरे मार्ग का भ्रमण किया। डीआईजी सहारनपुर ने कांवड़ यात्रा को सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए डीएम और एसपी को निर्देशित किया है।
के संबंध में प्रशासन और पुलिस द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी और एसपी शामली दोनों लोग लगातार भ्रमण पे हैं। जो भी कांवड़ के शिविर हैं उसकी पारंपरिक तौर पर जो भी लगते हैं उसकी नियमानुसार अनुमति प्रदान की गई है। सभी लोग कांवड़ के शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। आप लोग आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, एसपी शामली भी हैं सर, डीएम शामली भी हैं सर, तो दंगाइयों को किस तरह के सर जो है आपकी तरफ से निर्देश है सर कि कोई लोग जो है बवाली टाइप के जो लोग होते हैं सर उनको क्या कहेंगे? इसमें पूर्व में ही सारे ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है और जिला स्तर पे भी कार्रवाई, कई दौरों की मीटिंग जिलाधिकारी और एसपी द्वारा की गई है और लोगों से वार्ता की गई, कांवड़ शिविरों में वार्ता की गई। केंद्र बनाए गए हैं, अन्य जो है स्थल ऐसे बनाए गए हैं जहां कांवड़िया विश्राम कर सके, खाने पीने की सर व्यवस्था हो, तो सर उसको लेकर के सर क्या किया? जैसा कि आपने बताया, बीच बीच में कांवड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक टाइप के काउंटर बनाए गए हैं। खोया पाया काउंटर भी हैं, पुलिस की चौकियां भी हैं, मेडिकल विभाग के भी शिविर हैं और इसके अलावा कई जगह पे लोकल संस्थाओं द्वारा, हॉस्पिटल्स द्वारा और निजी व्यक्तियों द्वारा भी लोगों की सुविधा के लिए शिविर लगाए गए हैं। उधर हापुड़ में पहली बार कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का एक साइकिल स्क्वाड तैयार किया जा रहा है, जो कांवड़ मार्ग पर आने वाले कांवड़ियों को असुविधा से बचने के लिए बनाया गया। कांवड़ रूट के बीच किसी वाहन का जाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है और इसलिए पुलिस ने पहली बार प्रयोग किया कि साइकिल स्क्वाड का गठन किया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ शहर में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनकी निगरानी के लिए एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। पुलिसकर्मी हमेशा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कांवड़ मार्ग का जायजा लेते रहेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे। 80 ऐसे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जिन पर पुलिस के आला अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। आज यहाँ इस प्रकार का एक जो है नवीन प्रयोग किया गया है और क्योंकि आपको मालूम है जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके बीच में वाहनों का चलना न सिर्फ मुश्किल हो जाता है बल्कि खतरनाक भी है कांवड़ियों के लिए भी। तो हमने इस प्रकार से भी अपने कर्मचारी रखे हैं जो कि साइकिल के ऊपर बैठ करके जो है इसमें गतिमान रहेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पे तुरंत अपना फोकस को जो है अपना अटेंशन को केंद्रित करेंगे।